श्रीम कृष्णाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी 2024 से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होने जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल हम किस दिन मना रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व हम कैसे मनाते हैं, क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पूजा का विधान क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, व्रत में क्या खा सकते हैं, नियम क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई हर यहाँ पर जानकारी इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, पंचांग के मुताबिक इस साल भगवान श्री कृष्ण का हम 5291वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे हुआ था। इसीलिए हर साल इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। आज के दिन को हम कृष्णाष्टमी, अष्टमी कहते हैं, इसे गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती, श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, विधि, मंत्र सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हर जानकारी मैं आपके साथ, जैसे मैंने बताया, शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक एक कर मैं बताती चलती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल कब है। देखिए, 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी की तिथि प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 पर होगी और इसकी समाप्ति 27 अगस्त को 2:19 पर सुबह के होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात में 12:01 से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा, जो कि 27 अगस्त हो जाएगा। तब ये निशिता काल की पूजा है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना सबसे शुभ बताया गया है। अब आज की पूजन सामग्री क्या होगी? पूजन सामग्री के लिए आप क्या क्या रखें, नोट कर लें। धूप बत्ती, अगरबत्ती, यज्ञोपवीत रख लें, अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, फूल माला, केसर, कपूर, भगवान के लिए आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगट्टा, सप्तधान, गंगा जल, शहद, अबीर, गुलाल, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, दही, गाय का दूध, जो भी सीजन के फल हो, छोटी इलायची रखें। भगवान के लिए झूला लाएं, सिंहासन लाएं, तुलसी दल, तुलसी पत्र आज ज्यादा कर लाएं, कुश और धूर्वा लेकर आए, कुमकुम, आसन अपने लिए रखें, मिठाइयां, बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें, रोली रखें, चंदन, भगवान के वस्त्र नए आज हम अर्पित करते हैं, नारियल, फूल, फल, मोर पंख, गाय बछड़े सहित अगर इसकी कोई प्रतिमा हो, केले के पत्ते, पंचामृत रखना है, दीपक रखना है, कपूर रखना है, भगवान के लिए मुरली, माखन और खीरा। ये जरूरी सामग्री है। मैंने देखिए सभी जरूरी सामग्री आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ली है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब भी होती है ना, तो रोहिणी नक्षत्र देखा जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र भी इस बार हमें मिल रहा है, तो इसीलिए इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी बहुत शुभ हो रही है। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर पीछे जाकर बता दूं कि क्यों मनाई जाती है। देखिए, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे मनाते हैं हम। तो इस बार 26 अगस्त को हम मना रहे हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती है और भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, इसी दिन भगवान विष्णु ने 8वां अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ था वो धरती पर कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान ने जन्म लिया था। इसीलिए हर वर्ष हम जो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। अब पूजा विधि मैं देखिए 2 तरीके से बताऊंगी, एक तो सरल पूजा विधि और एक पारंपरिक पूजा विधि। सरल पूजा विधि करना चाहते हैं तो आप ये नोट कर लीजिए। आज के दिन देखिए सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, उसके बाद में संकल्प ले लेना है कि आज आप भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं। इसके बाद में आपको घर पर पूजन करना है तो आप घर पर करें या आप मंदिर में जाकर पूजन करें तो वो भी अच्छा है।
मंदिर अगर आप जाते हैं तो वहां पर भगवान को आज के दिन मोर पंख जरूर अर्पित कीजिए। भगवान को आज नए वस्त्र अगर आप मंदिर में अर्पित करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो घर पर कीजिए। भगवान के लिए कुछ अन्य जरूरी चीजें जो आपको जरूर लानी है, जैसे झूला, भगवान को आज आपको जरूर झूला सुंदर तरीके से तैयार कर उस पर झुलाना है। आज के दिन भगवान के देखिए दिन भर उनके मंत्रों के जाप में रहना है। रात के 12 बजे जब निशिता काल बीत रहा हो, शुभ मुहूर्त बीत रहा हो, तो भगवान का सबसे पहले शंख में पंचामृत भर करके अभिषेक कराना है। फिर भगवान के वस्त्र जो आपने पहले से पहना रखे हैं उसको चेंज कर करके भगवान को वस्त्र देना है, आभूषण देना है, मोर पंख देना है, मुरली देनी है और तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा और फिर भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। सीजन के जो फल हो, भगवान को पंजीरी धनिये की बहुत प्रिय है, तो आज आपको धनिया पंजीरी भगवान को जरूर अर्पित करनी है। माखन मिश्री हम सभी जानते हैं भगवान को प्रिय है, तो माखन मिश्री आज जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद में अब जो चाहे घर में बने हुए पकवान, बाहर से खरीदकर मिष्ठान शुद्धता से तैयार आज भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अर्पित करेंगे। जन्माष्टमी की इसके बाद व्रत कथा सुने और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती कर मध्य रात्रि में इस पूजन को संपन्न करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद में मध्य रात्रि का पूजन देखिए 12:45 में समाप्त होगा। 12:51 के बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। पारना इसी भोग से जो भगवान को आपने अर्पित किया कर सकते हैं। जो भोजन है अन्न का, वो आपको अगले दिन ही दान पुण्य के कर्म के बाद करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की जो पारंपरिक पूजा विधि है, तो आज के दिन देखिए व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को सर्वप्रथम तो सुबह में उनको नमस्कार करना चाहिए। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठें। इसके बाद एक हाथ में जल, फल, पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर के समय में काले तिलों को जल में डालकर प्रसूति गृह बनाना चाहिए। प्रसूति गृह में सुंदर सा एक बिछावन लगाए, कलश की स्थापना भी जरूर करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी की मूर्ति के साथ में वहां पर स्थापित करना चाहिए, जो बाल स्वरूप की मूर्ति हम रखते हैं। जन्माष्टमी पर देखिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, माता देवकी की, नंद महाराज की, यशोदा मैया की, वसुदेव की, बलदेव भगवान की और लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी का, और अगर आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं नहीं तो राधा रानी का पूजन का विधान बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की मध्य रात्रि में पूजन की परंपरा है, तो मध्य रात्रि में ही भगवान का अभिषेक करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। मध्य रात्रि में आपको रात के 12 बजे एक ऐसा खीरा आपको लेना है, मध्य रात्रि के लिए मैं बता रही हूँ, उसमें खीरा लेना जिसमें उसका तना जो जुड़ा होता है ना, डंठल जिसे हम कहते हैं, उसके सहित लेकर आना है और डंठल से उस खीरे को अलग करना है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पारंपरिक हम भगवान का घर पर जन्म कराते हैं ना, तो इस विधान से कराते हैं, तो ऐसे आपको अलग करना है। ये परंपरा इसीलिए निभाई जाती है, खीरे को भगवान कृष्ण से, माता देवकी से भगवान कृष्ण के अलग होने के प्रतीक के रूप में इसे हम करते हैं इस विधान को। और इसके बाद में कई स्थानों पर देखिए खीरा काटा भी जाता है, तो आपके यहाँ डंठल वाला खीरा मिल जाता है, तो डंठल से खीरा अलग करके उस भाव को करें, या आप काट करके भी, तोड़ करके करते हैं कई स्थानों पर, तो खीरे को बीच से ऐसे तोड़ के, काटे नहीं, छुरी लगा करके, और आप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को उनके प्रिय भोग, पंजीरी का भोग, धनिये की, आटे की पंजीरी का भोग आप लगाएं, पंचमेवे की पंजीरी का भोग लगाएं, घर में बने हुए खीर का भोग लगाएं, जो आप चाहते हैं। सिंघाड़े का हलवा आज भोग स्वरूप में भगवान को अर्पित करने का विधान है, वो लगाएं। सीजन के सभी फल अर्पित करें। आज के दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पित करनी चाहिए, राधा रानी को भी कमल पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो पूजा का पूरा जो विधान है इस प्रकार से है। इसके बाद भगवान को झूला जरूर झूलाएं मध्य रात्रि में श्रृंगार के बाद में, और भगवान की आज आरती विधि विधान से संपन्न करके इस व्रत को आपको मध्य रात्रि में संपन्न करना है। तो इसी प्रकार से पूरा विधान है। अब संक्षिप्तता से नियम बता दूं यहाँ पर, देखिए यह व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले सूर्योदय तक रखना है। ऐसा नहीं कि रात में आपने व्रत का प्रसाद खाया तो उसे ही पारण कहते हैं और अनाज का आपने भोजन कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगले दिन आपको भोजन करना है। सप्तमी की तिथि में भी हल्का भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। जो महिलाएं जैसे बाल धोना चाहती हैं वो सप्तमी की तिथि में ही बाल धो लेंगी, और इस बार जैसे सोमवार की है जन्माष्टमी, तो रविवार को आपको अपना हेड वॉश ले लेना है। सुबह आपको सूर्योदय के समय ही उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले लेना है। इस व्रत में अन्न का भोजन नहीं किया जाता है, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता, तो आप नहीं करेंगे। फलाहार कई लोग देखिए अगर जिनसे व्रत नहीं होता वो ग्रहण कर सकते हैं, जल आदि का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में जो व्रती होते हैं, जो संपूर्णता से व्रत करते हैं, वो निर्जल निराहार रहकर रात के 12 बजे, जैसे इस बार का शुभ मुहूर्त 12:01 से 12:45 से 51 तक है, तो आप इस समय अगर पूजन करते हैं उसके बाद ही आपको जल का भी सेवन करना है। तो ये जो नियम है, कुछ नियम है,
और व्रत का पारण उसके बाद करना है। ये मोटा मोटी के ये नियम है। आपको अगर आप व्रत कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तो इन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। पारण जो अन्न का पारण है वो आपको अगले दिन करना चाहिए। आज के दिन भगवान के मंत्रों का जप आपको जरूर करना चाहिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः कर लें आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर ली, जिस मंत्र का गोकुलनाथाय नमः, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं छोटे जो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी इन सभी नियमों का, इस पूरे विधान का पालन कर आप भी व्रत रखें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। जो आपकी कामना हो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।